जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा साधारण ब्याज चल रहा था। आज उसकी टाइप 1 देखते हैं। कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर याद करो। इसके हम 2 टाइप देखेंगे ना। तो फर्स्ट टाइप है, मैंने मान ली वह प्रिंसिपल मूलधन कितना मान लिया मित्रों, मैंने 100 रुपये मान लिया है ना। ये प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपये मान लिया और इसकी कितनी दुनी हो जाती है, उस धन की 3 गुनी हो जाती है। तो मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मैं 300 में से 200 घटा दूँ तो 100 घटा दूँ तो अपना कितने आ जाएगा, 200। क्योंकि ब्याज क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है ना। तो हम याद कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब सूत्र में पुट कर देंगे। क्या होता है सूत्र, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 200। पी की वैल्यू कितनी है, 100। और आर की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। और टी कितना दे रखा है, 20 अपॉन 100। 100 से 100 कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। और ये आर, ये 2 इधर चल जाएगा। आर की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा मित्रों, आर बराबर हो जाएगा 10%। 20 में 2 का भाग लगाएंगे। और एक मेथड ये भी है दर याद करना। तो एक मेथड ये है, जैसे आर बराबर n-1 अपॉन टी और मल्टीप्लाई 100 है ना। तो n यानी गुना, जितना गुना हो। तो 3 गुना है, 3 गुना है ना। तो 3-1 अपॉन टी मतलब समय 20 वर्ष और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दिख नहीं रहा लेकिन ये 100 है ना, लिखने में नहीं आ रहा है यहाँ पे। आर बराबर कितना का हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 अपॉन 20। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये यहाँ पे लिख लेता हूँ है ना। कितना, 3 में से 1 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 कैंसिल। ये इस प्रकार भी कितना आएगा, 10% है ना। नेक्स्ट सवाल को भी मैं इसको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। अब टी, इसका क्या होता है, टी बराबर n-1 अपॉन आर मल्टीप्लाई 100। मित्रों, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो दोनों मेथड से बता देता हूँ इसको भी है ना। टी बराबर कितना होगा, ये एन की वैल्यू कितनी है, दुगनी। तो 2-1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है। आर की वैल्यू 10 है मल्टीप्लाई 100। एक बिंदी से एक बिंदी, कितना बचा, 1 बचा नीचे। और यहाँ भी 10 बचा। तो टी कितना आ गया, टी बराबर 10 वर्ष आ गए। अब इसको मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और इसका सेकंड मेथड बताता हूँ है ना। अब ये सेकंड मेथड देखना, कितना गुना, प्रिंसिपल ले लिया मैंने 100, अमाउंट कितना हुआ, दुगना ले लेंगे तो मतलब 200। तो ब्याज कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो
200 माइनस 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है PRT मल्टीप्लाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 100, P की वैल्यू 100, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू फाइंड करना है अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 10 से 1 कैंसिल, T बराबर भी इस मेथड से भी कितना आया 10 वर्ष। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो, है ना। अब इसको मैं ट्रिक से ही बताता हूँ, है ना। यदि कोई धन एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है तो कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो T1 अपॉन T2 दर पूछ रहा है ना, तो दर तो आर आएगी यार, यहाँ आएगी। अगर समय पूछता ना तो T1 T2 आता। तो यहाँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 अपॉन R2, कितना गुना तिगुना 3 माइनस 1, फिर कितनी गुनी हो जाती है 5 गुनी, तो 5 माइनस 1। 8 अपॉन R2 इक्वल टू 2 अपॉन 4, है ना। 2 से कितनी बार कट गया ये 4 2 बार। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों, मतलब 16% है ना। आ गया ना मित्रों समझ में आपको। अब नेक्स्ट सवाल भी कर रहे हैं। कोई धन राशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। तो इसका है सूत्र T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो T1 की वैल्यू कितनी है 5, कितनी गुनी हो जाती है इसमें दुगुनी, तो 2 माइनस 1 अपॉन 6 वो कितने वर्षों में, मतलब T2 पूछ रहा है, तो 6 गुनी हो जाएगी तो 6 माइनस 1 कर देंगे और यहाँ कितना जाएगा 1, 2 में से 1 तो 1, 6 में से 1 तो 5, तो T2। अब यहाँ करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अपॉन T2 इक्वल टू 1/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। अब ये टाइप 5 देखते हैं। मोनिका ने 18,250 की राशि 10 जनवरी 2012 को उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो बताओ कि 13 जून 2012 को यह कितनी राशि लौटाएगा। तो हमें मित्रों सम मूलधन तो दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल तो दे रखा है कितना 18,250 है ना, और आर दे रखी है कितनी 4%, और समय दे रखा है अपन को मित्रों 10 जनवरी 2012 से 13 जून 2012। तो जनवरी के कितने महीने, ये जनवरी लिख लेता हूँ, ये फरवरी लिख लेता हूँ, ये एफ है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और ये जून।
जून नवंबर आप जानते हो ना, जून नवंबर जाने, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी और सब बाकी 31। फरवरी या तो लीप वर्ष होती है तो 29 की होती है, और लीप वर्ष की नहीं होती है तो कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ये आप जानते होंगे। तो जनवरी कितने दिन की? 31 की होती है। 31 10 जनवरी, तो 31 माइनस 10 कितने दिन की हुई? 21 दिन की। प्लस जनवरी फरवरी, ये लीप वर्ष है। 4 का भाग जा रहा है ना इसमें, चार पंजे भी, 4 तिया 12 तो जा रहा है, तो ये 29 की होगी, है ना। जनवरी फरवरी, जून नवंबर जाने, अप्रैल अप्रैल का 30 का होगा। अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी और सब बाकी 31, मतलब ये क्या होगा? मई भी, मार्च भी 31 का, और मई भी 31 का, और जून कितने? 13। अब इनको जोड़ लेते हैं। 3 1 4, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 1 15, 1 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 6 3 9 9 और 2 11, 11 और 2 13, 1 15, है ना। 115 हो जाएगा ये 155 हो गए। मित्रों ये कितने हो गए? 155 दिन हो गए। लेकिन हमें तो वर्ष वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे इसको? अगली स्लाइड में देखते हैं ना। अगली स्लाइड 6, है ना। तो कितना आया था? 155। अब 155 में 365 का भाग दूंगा तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 पंजे 5, 3 पंजे 15, फिर 1 पंजे 5, अब 1 पंजे 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1 पंजे 5, 3 पंजे 15, है ना। अब इनको क्या करेंगे मित्रों? अपने पास कितना आ गया? टी, समय आ गया अपने पास, है ना। और मूलधन कितना था? अब फिर पी, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगा देंगे। पी आर टी अपॉन 100। अब क्या करते हैं? ये नियम आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरी स्लाइड में लिखता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट, पी की वैल्यू कितनी थी? 18,250, 18,250। अट्ठारह हजार 250 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? मूलधन और समय कितना है, जब आपने देखना पड़ेगा यार। समय आया था, दर दर देख लेते, दर 4% है, और समय समय 31 अपॉन 73 है। 4%, समय 31 अपॉन 73, 100 मल्टीप्लाई 3। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, है ना। ये 2 से कट जाएगा 4 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 10 5 बार। अब फिर 5 का भाग दे लूँगा मैं 18 25 में। 1 पंजे 5, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 5 25, मतलब कितना आया मित्रों? 365। ये 365 बार कट गया, ये ना। 365 बार कट गया ये ना।
अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो काचर फीचर हो रहा है इस काचर फीचर को मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। ये मिट गया अपना काचर फीचर। अब कितना बचा, 365 मल्टीप्लाई 31, और यहाँ 2 भी तो बच रहा है ना, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 73। अभी 73 365 से कट रहा है ना, कितनी बार कट रहा है। अंतिम डिजिट देख लेता हूँ मैं 3 की कि 5 कब आ रहा है। एक थी 5 थी, अब 15, तो मतलब ये मित्रों 5 बार कटेगा ये 73, देखना भी। अंतिम डिजिट देख ली मैंने 3 की, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना इसको, जो 5 आ रहा है। 5 या 15, 7 पंजे 35, 1 36, मतलब मित्रों ये क्या कर रहा है, 5 बार कट रहा है ये। आ गया ना समझ में। अब ये 5 बार कट गया मित्रों, तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ 10 हो गया। 10 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 310 इसका साधारण ब्याज आएगा। अब क्या पूछ रहा था, अगर साधारण ब्याज ही पूछता तो ये 310 आंसर था, लेकिन वो सवाल में क्या पूछ रहा है, कुल कितनी राशि, तो मिश्रधन पूछ रहा है वो। तो 18,250 में ये इंटरेस्ट जोड़ देंगे, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। यहीं लिख देता हूँ मैं, कहाँ स्लाइड बनाऊँगा, है ना, दूसरी। तो 18 18,250 में 310 जोड़ दूंगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा, कुल राशि आ जाएगी। 5 में से 1 जोड़ा 6, यहाँ 5 और यहाँ कितना हुआ, 18,560